दोस्तों हाल ही में एक मूवी आई थी ओ माय गॉड 2। इस मूवी ने बड़े ही टैबू टॉपिक को हाईलाइट किया है, सेक्स एजुकेशन। ये मूवी दर्शाती है कि आजकल के टीनेजर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस टॉपिक में। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सत्य गोपीनाथ दास तमसोमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या इंडियन स्कूल्स में और ऑर्गेनाइज सेक्स एजुकेशन होना चाहिए? देखिए, इंडिया में अनेक एजुकेशनिस्ट और अथॉरिटीज हैं जो इस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे और ये भी कहेंगे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन का मॉडल अपनाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सपीरियंस क्या है। भाई 70 साल से सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। WHO के अनुसार मोर देन 1 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI के शिकार हैं। 2018 के डेटा के अनुसार 5 में से 1 यूएस का व्यक्ति STI कैरी करता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार यूएसए में 51% ऑफ द रिपोर्टेड STD केसेस आर बिटवीन द एज 15 टू 24, 15 से 24 के बीच में। टीनेज प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की संख्या तो लाखों में ही है। वेस्टर्न कंट्रीज यही कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन इतना आसान मामला नहीं है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, STDs, इमोशनल ट्रॉमा ऑफ ब्रेकअप्स, एक नहीं दर्जनों कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मूवी मास्टरबेशन को भी नॉर्मलाइज करती है। ये साइंटिफिक पेपर्स हैं जो मास्टरबेशन को एज अ हेल्दी प्रैक्टिस बताती है, बट सम साइकियाट्रिस्ट इसके फेवर में और कुछ नहीं भी। हाउ मच इज टू मच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। पर एक बात जान ले कि मास्टरबेशन इज हैबिट फॉर्मिंग। मन वही काम बार बार करना चाहता है जिसमें उसे मजा या प्लेजर लगता है। जैसे कि आपका स्वयं का अनुभव होगा कि रील्स एंड शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते कितना समय निकल जाता है, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करते करते ये रील्स देखते देखते डोपामाइन हार्मोन के आदी हो जाते हैं। पर्सनल कमिटमेंट गोल्स मिस आउट होने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए नो फैप मूवमेंट भी ट्रेंड पे है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के लिए तो ये स्ट्रिक्ट नो है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का हमेशा ये अप्रोच होता है, जस्ट आस्क व्हाट इज द गोल ऑफ व्हाट यू डू। पढ़ाई करने से एग्जाम्स क्लियर होते हैं, भोजन करने से सेहत बनती है, और मास्टरबेशन करने से क्या गोल हासिल होता है? आप कहेंगे कि भाई कहना क्या चाहते हो, क्या सेक्स एजुकेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जी जरूर देना चाहिए, पर वैदिक सेक्स एजुकेशन। सेक्स लाइफ को काम शब्द से डिस्क्राइब किया गया है हमारे शास्त्रों में। काम शब्द का ओवरऑल मीनिंग होता है मटीरियल डिजायर, यानी भौतिक इच्छा, लेकिन स्पेसिफिकली सेक्सुअल डिजायर को काम वासना कह के डिस्क्राइब किया गया है। मनुष्य के लिए 4 गोल्स दिए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धार्मिक जीवन के अनुसार जीवन निर्वाह करना है। जो अर्थ या वेल्थ कमाया है उसे काम यानी अपनी मटेरियल डिजायर्स को सेटिस्फाई करना है, और ये तीनों करते समय अंतिम टारगेट मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रगतिशील बनना है। इंटरेस्टिंगली भगवद गीता में श्री कृष्ण बड़े ही बोल्डली डिक्लेयर करते हैं, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। मैं वो सेक्स लाइफ हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ओ माय गॉड 2 मूवी ने भी इस श्लोक का उपयोग किया है, लेकिन केवल आधा, मास्टरबेशन को सपोर्ट करने के लिए, बट ये गलत है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2 प्रकार की सेक्स लाइफ होती है, एक धार्मिक और दूसरी अधार्मिक। चाणक्य पंडित बताते हैं कि 4 चीज कॉमन है हम ह्यूमंस और एनिमल्स में: आहार लेना, निद्रा, सेल्फ प्रोटेक्शन और संतान उत्पत्ति। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। केवल मनुष्य ही है जो धर्म क्या है वो समझकर उसके अनुसार चलकर अपना लाइफ परफेक्ट कर सकता है। नहीं तो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। विदाउट धर्म मनुष्य और पशु में कोई डिफरेंस नहीं है। गीता के अनुसार भगवान भी कभी ये नहीं बोलते कि सेक्स गंदी चीज है या उसे अपोज करते हैं, लेकिन वैदिक कल्चर के अनुसार सेक्स फैसिलिटी के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और उसे कहते हैं आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सीमन इज सो वाइटल इट कैन नॉट बी वेस्टेड। सीमन एक नया जीवन प्रस्थापित कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार डाइजेशन के 7 स्टेजेस हैं। जो अन्न हम खाते हैं, पहले वो बनता है रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और फिर सीमेन बनता है। 100 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन। आयुर्वेद कहता है कि सीमेन को न बहाए तो वो ओजस शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। स्टूडेंट लाइफ के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए ब्रह्मचर्य स्टेज में नो सेक्स लाइफ। केवल गृहस्थ आश्रम में यानी मैरिड लाइफ में ही सेक्स इंडल्जेंस को अलाउ किया गया है। सेक्स या काम भाव को नियमित करने के लिए आश्रम है, जो जीवन के हर स्टेज में परमेश्वर प्राप्ति को केंद्र में रखने के लिए फैसिलिटी प्रदान करती है। ये है असली सेक्स एजुकेशन, बेरोक इंडल्जेंस नहीं बट कॉन्शियस रिस्ट्रेंट। मॉडर्न सेक्स एजुकेशन में क्या और कैसे करें इसके बारे में सिखाया जाता है। बाकी कुत्ते, बिल्ली, मच्छर तो सेक्स क्रिया इंस्टिंक्टिवली जानते हैं, दैट्स नेचर। इंपॉर्टेंट है गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं। सेक्सुअल अर्जेस नेचुरल है, पर उसको रिस्ट्रेन करके अपने पर्सनल गोल्स पे फोकस करना सिखाएं।
जैसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ जेनिटल साइज एंड बॉडी शेमिंग को डिस्करेज कीजिए। इस मूवी में जो स्टूडेंट है उसको अपने बॉडी को लेके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, बाकी फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगे, डिप्रेशन के कारण मास्टरबेशन करने लगता है फॉर टेम्परेरी प्लेजर। बट ये सोल्यूशन नहीं है। अगर उस समय उसे कोई एजुकेट करता है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दिस स्पिरिट सोल कवर्ड बाय अ बॉडी, स्ट्राइव फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ। गीता के उपदेश शायद उसे रियल में काम में आते हैं। देखिए ये मूवी पेरेंट स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन को एंकरेज करती है और ये अच्छी बात है। हर पेरेंट अगर भगवत गीता का मैसेज स्वयं समझेंगे तो अपने डिपेंडेबल्स को भी समझा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हरे कृष्णा।